संग्रह करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खाना, कपड़ा ये सब संग्रह करते हैं। आज के टाइम में लोगों में ये टेंडेंसी देखी जाती है कि ज़्यादातर लोग बच्चे भी इसलिए पैदा करते हैं संग्रह के हिसाब से कि बाद में जाके फ्यूचर में मुझे बेनिफिट दे। बच्चे भी संग्रह करते हैं क्योंकि हमें भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे बुढ़ापे में क्या होगा। तो ये चीज़ें भी आपको बांधेगी। संग्रह ये भी संग्रह ही है, अगर आप फ्यूचर के लिए ही तो इकट्ठा कर रहे हो ना। आप पैदा क्यों कर रहे हो कि फ्यूचर में मुझे कोई खाने को देगा, तो ये भी संग्रह ही है। वो खाना भी तो आपको खाने को ही देगा ना, ये कपड़ा भी आपको कुछ ना कुछ पहनने को ही देगा ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाएगा फ्यूचर में। वैसे ही जब आप बच्चे ये सोच के पैदा करते हो कि फ्यूचर में खाने को देंगे, तो वो भी एक तरीके से एक वस्तु बन जाती है आपके लिए, जिसको आप संग्रह कर रहे हो आपके फ्यूचर यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में कुछ करेगा तो वो गलत हो जाएगा, बट उसको अगर आप संस्कार दोगे ये सोच के कि जो सही है वो सिखाना है हमको, तो वो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में वो काम ऑटोमेटिकली कर लेगा बिना आपकी इच्छा के। आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो करेगा। बट अगर सिर्फ वस्तु समझकर आप उसको उससे काम निकलवाओगे, काम करवाओगे ये सोच के कि फ्यूचर में ये काम आएगा और ये हमारे काम आएगा, तो फिर वो वस्तु ही बन जाएगा। वो आई डोंट थिंक कि वो किसी भी काम आ पाएगा, क्योंकि आपने वो चीजें उसमें डाली नहीं ना जो काम आने वाली थी। बेसिकली भगवान क्या बोलते कि काम मनुष्य दूसरों के काम आए तभी तो वो काम आ रहे हैं ना, अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है कि नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये सिर्फ इंसानों में है, जो दूसरा का वो पुरुषार्थ करने की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ इंसानों में है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, अपने आप को कंट्रोल, अपनी जब इच्छाएं आप कंट्रोल में रखोगे तो आप तभी तो दूसरों के लिए कर पाओगे ना। जब आपकी इच्छाएं 50 हैं तो देने से पहले आप पहले ये सोचोगे कि ये मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं पहले पेट भर लेता हूँ फिर इसको दे दूंगा। तो ये चीज है, तो इसी को कह रहे हैं कि संग्रह मत करो। यहाँ पर संग्रह रहित होने का ये भी एक मतलब निकलता है।